बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदत्त था। जीवन में उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, बस जैसे तैसे वह दिन काट रहा था। रोज की चिंता, रोज का दुख और मन में उठते सवालों की गर्मी ने उसे भीतर तक जला डाला था। उसके पास न धन था, न संतोष और न ही कोई ऐसा जिससे वह अपने मन की बात कह सके। एक रात वह थक कर अपने घर की मिट्टी की दीवार के सहारे बैठा था और आकाश की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, क्या मेरा जीवन यूं ही बीत जाएगा? क्या कोई रास्ता नहीं कि मुझे शांति मिले? क्या कोई ऐसी बात नहीं जो मेरे लिए किसी वरदान से कम ना हो? उसी समय उसी प्रदेश में भगवान बुद्ध भी भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे थे। उन्होंने हरिदत्त को देखा और उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को महसूस किया। वह सीधे उसकी ओर बढ़े और शांति से बोले, वत्स, तुम्हारा मन व्याकुल है, क्या तुम मेरे साथ कुछ क्षण बैठोगे? हरिदत्त ने सिर हिलाया। वे दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। चारों ओर शांति थी, न पत्तों की सरसराहट, न पक्षियों की चहचहाहट, बस एक दिव्य मौन था। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जो वरदान है, परंतु इसे समझना ही उसका फल है। हरिदत्त अब सतर्क हो चुका था। वह पूरी श्रद्धा से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने कहना आरंभ किया, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा ने संसार के सबसे ज्ञानी पुरुषों से एक प्रश्न पूछा, ऐसी एक बात बताओ जो जीवन के हर संकट में, हर समय, हर परिस्थिति में सत्य बनी रहे, जो दुख में भी सच्ची हो और सुख में भी। उस प्रश्न से सारे विद्वान स्तब्ध रह गए। किसी ने कहा, धन ही सब कुछ है। किसी ने कहा, परिवार ही सहारा है। पर कोई भी उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में एक वृद्ध तपस्वी आया और उसने राजा से कहा, राजन, यह भी बीत जाएगा। राजा चौंका, इतना छोटा उत्तर? तपस्वी मुस्कुराया और बोला, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो दुख है वह भी बीत जाएगा और जो सुख है वह भी। यह सत्य तुम्हें अहंकार में भी विनम्र रखेगा और दुख में भी साहस देगा। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर हरिदत्त से बोले, वत्स, यही बात तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब भी जीवन तुम्हें भारी लगे तो स्मरण करना, यह भी बीत जाएगा। नींद नहीं आती, चिंता से घिरा मन विचलित है, स्मरण करो, यह भी बीत जाएगा। और फिर जैसे ही तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार करोगे, तुम्हारे भीतर एक अपूर्व शांति का बीज अंकुरित होगा। यह बीज धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में शांति की बेल बना देगा। हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। यह कोई साधारण उत्तर नहीं था। यह तो जैसे किसी ने उसके भीतर का सारा विष निकाल दिया हो। उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर वर्षों से बंद कोई द्वार खुल गया हो। उस रात वर्षों बाद हरिदत्त को गहरी और शांत नींद आई। प्रातः जब वह जागा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। न वह मुस्कान बाहर से लाई गई थी, न किसी धन से खरीदी गई। वह मुस्कान भीतर से फूटी थी, जैसे किसी झरने की तरह। वह उठकर भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आपने मुझे जो दिया वह अमूल्य है। यह केवल एक उत्तर नहीं था, यह तो मेरे लिए एक सच्चा वरदान था। बुद्ध ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, ज्ञान ही सबसे बड़ा वरदान है, और जो ज्ञान तुम्हें शांति दे वही सच्चा मार्ग है। उस दिन से हरिदत्त साधारण जीवन जीते हुए भी एक संत की तरह हो गया। वह अब किसी चीज से भयभीत नहीं होता था, न दुख से विचलित होता और न ही सुख में इतराता। उसके जीवन में अब स्थिरता थी, और यह स्थिरता उसे उस वाक्य के कारण प्राप्त हुई थी जिसे वह हर क्षण दोहराता, यह भी बीत जाएगा। गौर से सुनो मित्रों, नींद केवल शरीर का आराम नहीं, यह हमारे मन, आत्मा और चित्त की शुद्धि का भी माध्यम है। बुद्ध ने हमें ध्यान और अनुशासन का जो मार्ग दिखाया है, उसमें नींद भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम गलत ढंग से सोते हैं तो न केवल हमारा शरीर कमजोर होता है, बल्कि हमारा मन भी अशांत हो जाता है। इसलिए बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर हमें सही ढंग से सोने का अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है और हमें प्रत्येक क्षण को जागरूकता और सम्यक दृष्टि के साथ जीना चाहिए। जब हम सोने जाते हैं
तब भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह समय मात्र शरीर को विश्राम देने का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति प्राप्त करने का भी है। इसलिए सही तरीके से सोना एक साधना के समान है। सही तरीके से सोने का पहला नियम है कि हम बुरे विचारों से दूर रहें। सोने से पहले यदि हम चिंता, क्रोध, लालच या किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं को मन में रखते हैं तो यह नींद को बाधित करता है और हम बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करें। इसके लिए आप कुछ पल ध्यान करें, अपनी सांसों को गहराई से लें और मन में शांति का अनुभव करें। यदि दिन भर में किसी से कोई कड़वे शब्द कहे हों या सुने हों तो उन्हें क्षमा कर दें और अपने मन को निर्मल बनाएं। बुद्ध ने हमें सही स्थिति में सोने का भी उपदेश दिया है। वे स्वयं अपने शिष्यों को सिखाते थे कि दाईं करवट लेकर सोना सबसे उपयुक्त स्थिति है। इसे सिंहासन मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा में सोने से हमारे शरीर का रक्त संचार सही बना रहता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है और मन स्थिर रहता है। यह मुद्रा हमें मृत्यु के समय भी शांत और संतुलित बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त सोने से पहले शरीर को बहुत अधिक भोजन से न भरें। बुद्ध ने अत्यधिक खाने को हमेशा त्यागने की सलाह दी है। यदि हम रात में बहुत अधिक या भारी भोजन कर लेते हैं तो शरीर उसे पचाने में व्यस्त हो जाता है और हमारी नींद बाधित होती है। हल्का और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए ताकि शरीर को अनावश्यक भार न सहना पड़े। बुद्ध ने हमें दिनचर्या का पालन करने की सीख दी है। यदि हम प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सोने और जागने का अभ्यास करें तो हमारे शरीर और मन में संतुलन बना रहता है। अनियमितता हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर सकती है। समय पर सोने से हमारी ऊर्जा बनी रहती है, मन प्रसन्न रहता है और ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सोने से पहले सांसों को शांत करना चाहिए। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना हमें विश्राम की ओर ले जाता है। यह क्रिया मन को शांत करती है और ध्यान में सहायक होती है। बुद्ध ने हमें बताया कि हमारा चित्त हमारे सांसों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि हम अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारा मन भी नियंत्रित हो जाता है। सोने से पहले हमें आभार व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। यह अभ्यास हमारे चित्त को हल्का करता है और हमें सकारात्मकता की ओर अग्रसर करता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कृतज्ञता हमें आंतरिक शांति देती है और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें सोते समय अनावश्यक विचारों से बचना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की चिंता या भय न रखें। जब हम स्वयं को भविष्य की चिंताओं में उलझा लेते हैं या अतीत की घटनाओं को लेकर दुखी होते हैं तो हमारा मन व्यथित हो जाता है और हम गहरी नींद नहीं ले पाते। बुद्ध ने हमें सिखाया कि वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। यदि हम सोते समय भी इसी सिद्धांत का पालन करें तो हमारी नींद गहरी और सुखद होगी। सोने का एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ मन से सोना हमें शांति प्रदान करता है। बुद्ध ने बताया कि शरीर को स्वच्छ रखना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक शांति का भी स्रोत है। इसलिए सोने से पहले स्नान करना, अपने हाथ पैर धोना और साफ कपड़े पहनना एक अच्छी आदत है। नींद से पहले ध्यान करने की आदत भी बहुत लाभकारी है। कुछ समय के लिए मौन रहकर अपने विचारों को शांत करें, गहरी सांस लें और अपने चित्त को स्थिर करें। यह अभ्यास हमें दिन भर के तनाव से मुक्त करता है और हमें गहरी नींद में जाने में सहायता करता है। बुद्ध ने कहा है कि ध्यान से बढ़कर कोई और साधना नहीं, क्योंकि यह हमारे भीतर की अशांति को समाप्त करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। नींद का सही तरीका केवल शारीरिक विश्राम तक सीमित नहीं है, यह आध्यात्मिक शुद्धि का भी मार्ग है। यदि हम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर सोने की प्रक्रिया को एक साधना के रूप में अपनाते हैं तो न केवल हमारी नींद सुधरेगी, बल्कि हमारा जीवन भी सुखद और शांतिमय हो जाएगा। इसलिए मित्रों, ध्यान दें कि जब आप सोने जाएं
तो मन को निर्मल करें, सांसों को नियंत्रित करें, सही मुद्रा में सोएं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। यह मार्ग न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करेगा। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है कि जागरूकता ही मुक्ति की कुंजी है। यदि हम सोते समय भी जागरूक रहें तो यह हमारी साधना का ही एक भाग बन सकता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जा सकता है। आशा है कि आप सभी इस संदेश को समझेंगे और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। यही सच्ची बुद्ध की शिक्षा है। बहुत समय पहले की बात है। मगध के घने जंगलों के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम आचार्य सुबंधु था। वे बौद्ध धर्म के महान ज्ञाता थे और उनके शिष्य दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मन को शांत रखना और सही तरीके से जीवन जीना। एक दिन एक युवा व्यापारी जिसका नाम आनंद था संत सुबंधु के पास आया। आनंद बहुत सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। वह सोने के लिए तरह तरह के उपाय करता, परंतु रात भर करवटें बदलता रहता और सुबह थकान से चूर रहता। गुरुदेव, मेरी एक समस्या है, आनंद ने झुके सिर से कहा। मेरी नींद बहुत खराब हो गई है। जब मैं सोने जाता हूं तो चिंता और विचार मेरे मन में उमड़ने लगते हैं। मैं अपने व्यापार, धन, परिवार और भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं और यह सब मुझे सोने नहीं देता। कृपया मुझे सही तरीका बताइए जिससे मैं गहरी और शांतिपूर्ण नींद ले सकूं। आचार्य सुबंधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, नींद सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं है, यह मन की भी शांति से जुड़ी होती है। अगर मन अशांत है तो शरीर भी शांति नहीं पा सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं पा सकोगे। फिर उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी भी एक समस्या थी। उसे भी रात को अच्छी नींद नहीं आती थी। दिन भर राज्य की चिंता और प्रशासन में व्यस्त रहने के बाद जब वह बिस्तर पर जाता तो विचारों का तूफान उसे जगा देता। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम धम्मरक्षित था राजमहल में आए। राजा ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्या बताई। धम्मरक्षित मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपको एक साधारण उपाय बताऊंगा जिससे आपकी नींद सुधर जाएगी, लेकिन आपको इसे पूरे 7 दिन तक अपनाना होगा। राजा ने तत्परता से हामी भरी। भिक्षु ने कहा, सबसे पहले जब आप रात को सोने जाएं तो अपने सारे दायित्व और चिंताओं को अपने कक्ष के बाहर छोड़ दें। जैसे आप अपने जूते महल के द्वार पर उतारते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी छोड़ दें। दूसरा, बिस्तर पर जाने से पहले कुछ गहरी सांसें लें और अपने शरीर को धीरे धीरे शांत करें। तीसरा, अपने दिन भर के कार्यों को याद करें और उन पर आभार व्यक्त करें, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। राजा ने इन विधियों को अपनाया। पहले दिन ही उसे हल्का अंतर महसूस हुआ। 7 दिनों तक इन उपायों को अपनाने के बाद वह महसूस करने लगा कि उसका मन शांत हो रहा है और नींद पहले से कहीं अधिक गहरी और सुखदायी हो गई है। यह कहानी सुनाकर आचार्य सुबंधु रुके और आनंद की ओर देखा। आनंद की आंखों में जिज्ञासा थी। गुरुदेव, क्या मैं भी इन उपायों को अपना सकता हूं? आनंद ने पूछा। बिल्कुल पुत्र, आचार्य सुबंधु बोले। सोने से पहले अपने मन को खाली करने का अभ्यास करो। अपने विचारों को बाहर छोड़कर जाओ। दिन भर की घटनाओं को स्वीकार करो और उन पर धन्यवाद दो। जब मन हल्का होगा तो नींद स्वतः ही गहरी हो जाएगी। आनंद ने उनकी बातें गांठ बांध ली और उन पर अमल करने लगा। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वह पहले से अधिक ताजगी और ऊर्जा महसूस करने लगा। अब वह जान चुका था कि सही तरीके से सोने के लिए मन की शांति आवश्यक है। इस प्रकार संत सुबंधु की शिक्षा ने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाया। सही सोने का तरीका केवल शरीर को आराम देना नहीं है, बल्कि मन को भी विश्राम देना है। अशोक वन के समीप, जहां बोधि वृक्ष की छाया दूर दूर तक फैली थी, वहीं एक आश्रम स्थित था। यह आश्रम बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, जहां हर रात गौतम बुद्ध स्वयं अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। एक दिन एक युवा भिक्षु आनंद, जो नया नया संघ में शामिल हुआ था,
चिंताग्रस्त दिखाई दिया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और उसका मन विचारों के जाल में उलझा हुआ था। बुद्ध ने उसे समीप बुलाया और प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्र, क्या बात है? तुम्हारा मन अशांत क्यों है? आनंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भंते, मैं अपनी नींद से परेशान हूं। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरे मन में अनेक विचार उमड़ने लगते हैं। मैं बीते हुए समय के बारे में सोचता हूं, भविष्य की चिंता करता हूं और परिणाम स्वरूप मेरी नींद उचट जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं, संसार के अधिकांश लोगों की है। मनुष्य का मन भूतकाल और भविष्य के द्वंद्व में उलझा रहता है, जिससे उसे शांति नहीं मिलती। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम इस सत्य को समझ सकोगे। गौतम बुद्ध ने अपनी मधुर वाणी में कथा आरंभ की। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक समृद्ध व्यापारी हुआ करता था, जिसका नाम सुधाकर था। उसकी दौलत की कोई सीमा नहीं थी, परंतु उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह कभी भी चैन से नहीं सो पाता था। उसका मन व्यापार, धन और प्रतिस्पर्धा की चिंताओं में उलझा रहता था। रात होते ही वह बिस्तर पर जाता, परंतु नींद दूर भाग जाती। उसने कई चिकित्सकों और विद्वानों से समाधान मांगा, परंतु कोई भी उसकी समस्या को हल नहीं कर सका। एक दिन किसी ने उसे बताया कि समीप के वन में एक बुद्धिमान संत निवास करते हैं, जिनका नाम धम्मसेन था। वे बौद्ध धर्म के झाता थे और अपने अनुयायियों को शांति की राह दिखाते थे। सुधाकर तुरंत संत के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। धम्मसेन ने मुस्कुराकर कहा, राजा या व्यापारी हो या कोई साधारण व्यक्ति, सभी के मन में विचारों का झंझावात चलता रहता है। यदि तुम सच में चैन की नींद लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। मैं तुम्हें एक साधारण उपाय बताऊंगा, जिससे तुम्हारी नींद गहरी और सुखद हो जाएगी। मुझे वह उपाय बताइए भंते, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, सुधाकर ने उत्सुकता से कहा। धम्मसेन ने समझाया, रात्रि में सोने से पहले सबसे पहले दिन भर के सभी विचारों को अपने मन से बाहर कर दो। अपनी सफलताओं और असफलताओं को स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। दूसरा, कुछ गहरी सांसें लो और अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल करो। तीसरा, अपने दिल से कृतज्ञता प्रकट करो। जिसे भी तुमने दिन में कुछ दिया या जिससे कुछ लिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करो। जब तुम इन तीनों उपायों को अपनाओगे, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारी नींद गहरी और शांतिपूर्ण होगी। सुधाकर ने इस विधि को अपनाया। पहले ही दिन उसे हल्का परिवर्तन महसूस हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी नींद सुधरने लगी। अब वह पहले की तरह चिंताओं से ग्रस्त नहीं रहता था, बल्कि पूरी शांति के साथ सोता और जागता था। यह कथा समाप्त कर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा। आनंद, जिसने अभी अभी यह कथा सुनी थी, उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने धीरे से कहा, भंते, मैं भी इस विधि को अपनाऊंगा। मैं अपने विचारों को बाहर छोड़ दूंगा और आभार व्यक्त करना सीखूंगा। बुद्ध ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, शांति और अच्छी नींद का रहस्य बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, तब तक शरीर को भी विश्राम नहीं मिलेगा। इसीलिए स्वयं को वर्तमान क्षण में स्थिर करो, चिंताओं को त्यागो और कृतज्ञता को अपनाओ। यही सही तरीके से सोने का मार्ग है। इसके बाद सभी शिष्य ध्यान में लीन हो गए। चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से आश्रम को प्रकाशित कर रहा था और समूचे वातावरण में एक गहरी शांति व्याप्त हो गई थी। गौतम बुद्ध के जीवन में कई ऐसी कहानियां जुड़ी हैं जो हमें सत्य, ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इनमें से एक ऐसी कहानी है जो उन्होंने अक्सर अपने शिष्यों को सुनाई और उनके जीवन में गहराई से प्रभाव डाला। यह कहानी सच्चे ज्ञान के महत्व और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और साधारण जीवन जीता था, लेकिन जीवन के संघर्षों ने उसे थका दिया था। ब्राह्मण दिन रात चिंताओं में डूबा रहता और सोचता कि क्या उसके जीवन में कभी कोई चमत्कार होगा। एक दिन उसने अपने गांव के एक ज्ञानी संत के बारे में सुना, जो जीवन के रहस्यों को समझाने में निपुण थे। ब्राह्मण ने निश्चय किया
कि वह उनके पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। ब्राह्मण लंबी यात्रा तय कर संत के आश्रम पहुंचा। संत ध्यान में बैठे थे। ब्राह्मण ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा, हे गुरुदेव, मेरा जीवन अत्यंत कष्टमय है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं अपने जीवन को बदल सकूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देखा और कहा, वत्स, तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुम इस कहानी का रहस्य समझ सको तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। संत ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य के राजा को यह चिंता सताने लगी कि वह अपने राज्य के लोगों को ज्ञान और खुशहाली कैसे प्रदान करे। राजा ने अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने कहा, महाराज, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को समझ लेता है वह हर समस्या का हल खोज लेता है। राजा ने पूछा, पर यह सच्चा ज्ञान मिलेगा कहां? राजगुरु ने कहा, सच्चा ज्ञान तुम्हारे भीतर है, लेकिन इसे पहचानने के लिए तुम्हें पहले अपने भ्रम और अहंकार का त्याग करना होगा। राजगुरु की बात सुनकर राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया और सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उसने वर्षों तक तपस्या की, जंगलों में घूमता रहा, संत महात्माओं से मिला, लेकिन उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिला। एक दिन यात्रा करते करते राजा एक वृद्ध महिला के घर पहुंचा। वह महिला निर्धन थी, लेकिन उसने राजा का स्वागत किया और भोजन कराया। भोजन के बाद राजा ने वृद्धा से पूछा, माता, मैं वर्षों से सच्चे ज्ञान की खोज में हूं, लेकिन इसे पाने में असमर्थ हूं। क्या आप मुझे इसका मार्ग बता सकती हैं? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सच्चा ज्ञान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन के अहंकार को त्याग दोगे और दूसरों की सेवा में लग जाओगे तो यह अपने आप प्रकट हो जाएगा। वृद्धा की बातों से राजा को गहरा बोध हुआ। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या किसी गुरु के प्रवचनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने और दूसरों की सेवा करने से प्राप्त होता है। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह अपने राज्य लौटेगा और अपने लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। राजा ने अपने राज्य लौटकर सभी नागरिकों को यह शिक्षा दी कि सच्चा सुख और ज्ञान केवल दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने से प्राप्त होता है। उसके राज्य में खुशहाली छा गई और यह राज्य दूसरों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। कहानी समाप्त करते हुए संत ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, यह कहानी तुम्हारे लिए है। तुम भी राजा की तरह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन समाधान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने डर, अहंकार और नकारात्मक सोच को छोड़ दोगे और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गौतम बुद्ध ने यह कहानी सुनाकर अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के पास ज्ञान का वरदान है, हमें केवल इसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान में लीन होते हैं तो हमें यह सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि अपने जीवन में करुणा और सेवा का स्थान सबसे ऊपर रखना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन स्वतः सार्थक बन जाता है। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिसे पहचानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। सच्चा ज्ञान और खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन और हृदय में है। जब हम अपने अहंकार और नकारात्मकता को छोड़कर दूसरों की सेवा और अपने आत्मबोध के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन एक वरदान बन जाता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन के हर क्षण में सच्चे ज्ञान की खोज करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। तभी हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन शांति, करुणा और आत्मज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। उनके शिष्यों का कहना था कि बुद्ध हर दिन सोने से पहले एक ऐसी कथा सुनते थे जो उनके मन को शांति और सीख प्रदान करती थी। यह कथा न तो किसी चमत्कार से जुड़ी थी और न ही वरदानों पर आधारित, बल्कि
यह कथा जीवन के सहज और सच्चे गुणों को उजागर करती थी। ऐसी ही एक रात जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत जंगल में विहार कर रहे थे, उन्होंने आनंद से कहा, सोने से पहले मैं एक साधारण किसान की कहानी सुनना चाहूंगा। वह किसान जिसने अपने परिश्रम और धैर्य से जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीखा। आनंद ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए बोले, महात्मा, यह कथा हमें दिखाएगी कि किस प्रकार साधारण जीवन में ही असाधारण ज्ञान छिपा है। इस प्रकार आनंद ने एक किसान की कहानी सुनाई, जिसने न किसी वरदान की सहायता ली और न ही किसी चमत्कार पर विश्वास किया। उसने केवल अपने कर्म, समर्पण और विवेक से अपने जीवन को संवारने का मार्ग ढूंढा। यही कथा गौतम बुद्ध को प्रिय थी, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि सच्चे बदलाव के लिए भीतर की शक्ति और स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम सोम था। सोम ईमानदार, परिश्रमी और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसकी छोटी सी जमीन और एक जोड़ी बैल थे, जिनसे वह अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। एक साल बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के कई किसान हताश होकर अपनी जमीन छोड़ने लगे। कुछ ने देवताओं से प्रार्थना की तो कुछ ने वरदान की आशा में अपने सारे धन को दान कर दिया। लेकिन सोम ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब पड़ोसी उससे पूछते, तुम क्यों नहीं किसी चमत्कार की आस रखते, तो सोम मुस्कुराकर कहता, मेरे पास केवल मेरा परिश्रम और धैर्य है, मैं इन्हीं पर भरोसा करता हूं। उस कठिन वर्ष में सोम ने पानी की कमी से जूझते हुए अपने खेतों की मिट्टी को खुदाई करके गहरा किया। उसने अपने बैलों की देखभाल की, उन्हें अच्छे से चारा खिलाया और छोटे छोटे तालाब खोदने शुरू किए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सोम ने परवाह नहीं की। फिर अगले साल बारिश सामान्य से अधिक हुई। सोम के छोटे तालाब पानी से भर गए। उसने अपनी जमीन में बीज बोए और आश्चर्यजनक रूप से उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव के किसानों की मदद की। आनंद ने कथा समाप्त की और कहा, महात्मा, सोम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में वरदान या चमत्कार की जरूरत नहीं है। धैर्य, कर्म और विवेक ही असली वरदान है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य कहां आनंद। यह कथा मुझे याद दिलाती है कि आत्मनिर्भरता और समर्पण का मार्ग ही सच्चे शांति की ओर ले जाता है। यही मेरे जीवन का संदेश है। इस कथा का सार यह है कि जीवन में स्थायी समाधान केवल हमारी अपनी मेहनत, धैर्य और विवेक से ही आते हैं। वरदान या चमत्कार से प्राप्त सुख क्षणिक होता है, लेकिन स्वयं का परिश्रम और विश्वास स्थायी आनंद देता है। कि आप हर दिन एक प्रेरणादायक कहानी जरूर सुने। प्रेरणादायक कहानियां गहरे स्तर के ज्ञान को सीखने का एक शानदार तरीका है। यहाँ कुछ लघु प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है जो आपके मन और आत्मा के उत्थान की शक्ति को बढ़ा सकती है। प्रेरणादायक कहानियां हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि हम ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियां वास्तव में कहां से शुरू हुई हैं, लेकिन तथ्य यह है कि ये कहानियां आत्म प्रेरणा और किसी के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कहानियां हमेशा दिल को छूती हैं और भावनाएं पैदा करती हैं। इसलिए जब भी हम कोई अच्छी प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताजा हो जाती है। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी मां उसे लेकर अपने मायके में रहने लगी। सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे। छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था, किंतु मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी। उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 6 वर्ष का हो गया। एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा। वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे। तभी माली आ गया। उस बालक के सभी मित्र भाग गए, लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो।
बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। माली शांत होकर बोला, बेटा, तुम्हारे पिता के न होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो। यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया। यही नन्हा बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुण व व्यवहार से सर्वत्र प्रशंसा पाई। कथा का सार यह है कि माँ बाप के अमूल्य मार्गदर्शन के अभाव की स्थिति में और अधिक जिम्मेदार बनकर आत्मविकास करना चाहिए। 19वीं शताब्दी का एक प्रसंग है। मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक गांव में एक मां अपने पुत्र के साथ रहती थी। मां का रहन सहन अत्यंत सादा था और विचार अति उच्च। अपने पुत्र को वह सदा सुसंस्कारों की शिक्षा देती थी। पुत्र भी मां का आज्ञाकारी था। मां बहुत संघर्ष कर पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। पुत्र अपनी मां के कष्टों को देखता समझता था और इसी वजह से उसके मन में यह भावना थी कि बड़ा होकर अपनी मां को सभी प्रकार के सुख दूं। एक दिन पुत्र ने मां से कहा, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवाऊं, तुम्हारे पास एक भी गहना नहीं है। यह सुनकर मां बोली, बेटा, मुझे बहुत दिनों से 3 प्रकार के गहनों की इच्छा है। पुत्र ने पूछा, वे कौन से गहने हैं? मां ने उत्तर दिया, बेटा, इस गांव में स्कूल नहीं है, तुम एक अच्छा स्कूल बनवाना, एक दवाखाना खुलवाना, गरीब और अनाथ बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था करवाना, यही मेरे लिए गहनों के समान होगा। मां की बात सुनकर पुत्र रो पड़ा। वह पुत्र था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मां थी भगवती देवी। वीर सिंह गांव में इस पुत्र द्वारा स्थापित किया हुआ भगवती विद्यालय आज भी उन अमूल्य गहनों की कथा सुना रहा है। कथा का सार यह है कि स्वयं की सज्जा से अधिक समाज को संवारने की कामना ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है और ऐसी मनुष्यता से भरा समाज एक सुसंस्कृत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करता है। एक महात्मा बड़े ज्ञानी थे। वे प्रायः अपने शिष्यों को रामायण, महाभारत और गीता ग्रंथों की अच्छी बातें बताकर उन्हें आचरण में उतारने का आग्रह करते थे। प्रतिदिन संध्या को वे प्रवचन करते और श्रोताओं को इन धर्म ग्रंथों की कथाएं व दृष्टांत सुनाकर उनमें सदाचार जागृत करने का प्रयास करते थे। स्वयं महात्मा जी का आचरण भी तदनुकूल ही था। वे कंदमूल खाते, कभी किसी वस्तु की इच्छा न करते थे। धन संग्रह में उनकी कदापि रुचि नहीं थी। यदि कोई शिष्य अथवा श्रोता श्रद्धापूर्वक उन्हें कुछ भेंट करता तो वे तत्क्षण उसे किसी जरूरतमंद को दान कर देता। प्रवचन के पश्चात लोगों के प्रश्नों व जिज्ञासुओं का भी महात्मा जी समाधान करते। वे प्रायः रामायण आदि ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करने की बात कहते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, महात्मा जी, रामायण को सही माना जाए या गलत? उन्होंने उत्तर दिया, वत्स, जब रामायण की रचना हुई थी तब मैं नहीं था। राम जी वन में विचरण कर रहे थे, तब भी मेरा अता पता नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि रामायण सही है या गलत। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसके अध्ययन एवं इससे मिलने वाली शिक्षा से सुधर कर मैं आज इस स्थिति में हूं। चाहो तो तुम भी इसका प्रयोग कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। सार यह है कि धर्म ग्रंथ व नीति ग्रंथ तर्क का विषय नहीं होते, उनमें सतोमुखी जीवन के तत्व होते हैं। अतः उनसे अपने जीवन को सार्थकता देने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, न कि उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। उपन्यासकार डा क्रोनिन अत्यंत निर्धन थे। पुस्तकों की रॉयल्टी या तो प्रकाशक हड़प जाते अथवा क्रोनिन को उनके हक से कम 2 क्रोनिन बहुत सीधे थे। प्रकाशकों से लड़ाई कर अपना हक लेना उन्हें नहीं आता था। अतः गरीबी में उनका जीवन बीत रहा था। इसी गरीबी में जैसे तैसे उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूर्ण की और डॉक्टर बन गया। जब वे चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो कुछ लोगों ने उन्हें इसके जरिए पैसा कमाने का तरीका बताया। वे लोगों की बातों में आकर मरीज से मोटी फीस वसूलने लगे। वे किसी भी निधर्न पर दया नहीं करता और पूरा चिकित्सा खर्च लेते। यह देखकर क्रोनिन की पत्नी बहुत दुखी हुई। वे अत्यंत दयालु थीं। पति की गरीबों के साथ यह निर्दय देख एक दिन वे बोली, हम गरीब ही ठीक थे, हमसे कम दिल में दया तो थी। उस दया को खोकर तो हम कंगाल हो गए, अब मनुष्य ही नहीं रहे। पत्नी की मर्मस्पर्शी बात सुनकर डा क्रोनिन को आत्माबोध हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम सच कह रही हो। व्यक्ति धन से नहीं मन से धनी होता है।
तुमने सही समय पर सही राह दिखाई, अन्यथा हम अमानवीयता की गहरी खाई में गिर जाते तो कभी उठ ही नहीं पाते। कथा का निहितार्थ यह है कि जब मनुष्य अपनी मानवीयता की मूल पहचान से डिगने लगता है तो सामाजिक नैतिकता तो खंडित होती ही है, वह स्वयं भी भीतर खोखला हो जाता है, क्योंकि ऐसा उनकी पवित्र संस्कारशीलता बलि छड़ चुकने के बाद ही होता है। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका था। अनेक बौद्ध मठ स्थापित हो चुके थे। सभी मठों में योग्य आचार्य व कुलपित की नियुक्ति की जानी थी ताकि वे बौद्ध धर्म के समुचित प्रसार में अपनी महती भूमिका निभा सकें। आचार्य व कुलपति की नियुक्ति में उनके ज्ञान और विवेक के अतिरिक्त उनकी परहित रुचि को भी विशेष रूप से परखा जाता था, क्योंकि मठ सामूहिक हितों को प्रमुखता देते थे। एक बड़े बौद्ध मठ के लिए योग्य कुलपति की नियुक्ति उन दिनों चर्चा का विषय थी। उस बौद्ध मठ के आचार्य ज्ञान और विवेक के धनी मोदगल्यायन थे। कुलपति पद के लिए 3 उम्मीदवार थे और तीनों ही योग्य थे, किंतु चुनाव तो एक का ही करना था। अतः तीनों की परीक्षा लेने के लिए तीनों को जंगल में भेजा गया। आचार्य मोदगल्यायन उनकी परीक्षा लेने के लिए पहले ही जंगल में पहुंच गए। उन्होंने मार्ग में कांटे बिछा दिए। संध्या होने तक तीनों उम्मीदवार भी वहां आ पहुंचे। मार्ग में कांटे देखकर तीनों रुके। एक ने कुछ सोचकर अपना रास्ता बदल लिया, दूसरे ने कांटों पर से कूदकर रास्ता पार किया, तीसरा मार्ग से कांटे हटाने लगा ताकि मार्ग दूसरों के लिए निष्कंटक बन जाए। आचार्य मोदगल्यायन ने छुपकर यह देखा। यह सब देखकर आचार्य मोदगल्यायन ने इस तीसरे उम्मीदवार को यह कहते हुए कुलपित घोषित किया कि मठ में सत्प्रवृत्तियों को परंपरा वही डाल सकेगा जो सभी का ध्यान रख सके और अपने आचरण से प्रेरणा देने की क्षमता रखता हो। कथा का सार यह है कि निजी हितों पर सामूहिक हितों को वरीयता देने वाला ही सच्चा नेतृत्व करता होता है। एक गुरु और शिष्य तीर्थाटन हेतु जा रहे थे। चलते चलते शाम घिर आई तो दोनों एक पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। गुरुजी रात्रि में मात्र 3-4 घंटे ही सोते थे, इसलिए उनकी नींद जल्दी पूर्ण हो गई। वे शिष्य को जगाए बिना दैनिक कार्यों से निवृत्त हो पूजा पाठ में लग गए। इसी बीच उन्होंने एक विषधर सर्प को अपने शिष्य की ओर जाते देखा। चूंकि गुरुजी पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, इसलिए उन्होंने सर्प से प्रश्न किया, सोए हुए मेरे शिष्य को डसने का प्रयोजन है? सर्प ने उत्तर दिया, महात्मन, आपके शिष्य ने पूर्व जन्म में मेरी हत्या की थी। मुझे उससे बदला लेना है। अकाल मृत्यु होने पर मुझे सर्प योनि मिली है। मैं आपके शिष्य को डसकर उसे भी अकाल मृत्यु दूंगा। क्षण भर विचार के उपरांत गुरुजी बोले, मेरा शिष्य अत्यंत सदाचारी व होनहार होने के साथ ही अच्छा साधक भी है। फिर तुम उसे मरकर विश्व को उसके ज्ञान और प्रतिभा से क्यों वंचित कर रहे हो? स्वयं भी इस कार्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु सर्प का निश्चय नहीं बदला। तब गुरुजी ने एक प्रस्ताव को रखते हुए कहा, मेरे शिष्य की साधना अभी अधूरी है। उसे अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, जबकि मेरे लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। मेरे नाश में किसी की हानि नहीं है, अतः उसके स्थान पर मुझे 10 लो। गुरु का यह स्नेह देखकर सर्प का हृदय परिवर्तन हो गया और वह उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। वस्तुतः गुरु की गुरुता न केवल शिष्य को ज्ञान देने में, बल्कि उसे पूर्ण परिपक्व होने तक उसकी रक्षा करने में निहित है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन ज्ञान युक्त और तर्क आधारित होते थे। ज्ञान, भक्ति और कर्म विषयक जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान स्वामी जी अपनी सहज मेघा से कर देते थे। जिज्ञासुओं का जमावड़ा उनके आसपास हमेशा लगा रहता था। प्रवचन के दौरान या प्रवचन समाप्ति के उपरांत भी कई बार ऐसा होता था कि जिज्ञासुओं की ओर से प्रश्न आते रहते और स्वामी जी उन प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर देते। एक बार स्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान के नाम की महत्ता बता रहे थे। यह सुनकर एक व्यक्ति ने तर्क दिया, शब्दों में क्या रखा है स्वामी जी? उन्हें रटने से क्या लाभ होगा? तब स्वामी जी उसे प्रमाण सहित समझाने के उद्देश्य से नीच, जाहिल, मूर्ख आदि अपशब्दों से संबोधित किया। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया और कहने लगा, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। आपके इन कुवचनों से मुंह बहुत आघात पहुंचा है। तब स्वामी जी बोले, भाई वे तो शब्द मात्र थे। आपने ही कहा कि शब्दों में क्या रखा है। मैंने भी तो आपको मात्र शब्द ही कहे, कोई पत्थर तो नहीं मारे। स्वामी जी की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि अब शब्द क्रोध का सकते हैं तो प्रिय वचन भी आशीर्वाद और कृपा दिला सकते हैं। वस्तुतः
शब्द की महिमा अपरंपार है। अप्रिय वाणी मर्म भेदी होती है और मधुर वाणी मरहम का काम करती है। इसलिए प्रथम स्थिति में अपयश और दूसरी स्थिति में सम्मान व शुभाशीष मिलती है। एक जंगल में 3 दोस्त बड़े आनंद से रहते थे, कछुआ, हिरण और कौआ। जंगल में सभी प्रकार के प्राणी और पक्षी भी रहते थे, लेकिन उनके जैसा कोई न था। एक दिन हिरणी बोली, अरे वही बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूं, चलिए कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सभी को मजा आ जाए। कछुआ और कौआ बोला, हाँ दोस्तों, वही बैठे बैठे का खेल खेलकर बोर हो चुके हैं, अब कुछ नया खेल खेलेंगे। कौवे को हिरण बोली, ठीक है, तो तुम एक बड़े से पेड़ पर बैठकर आंखें बंद करके 10 तक गिनती करो और हम दोनों छुपेंगे। उसके बाद तुम हमें ढूंढना। ढूंढने पर जो भी पहला मित्र दिखेगा वो तुम्हारी जगह पर 10 तक गिनती करेगा और तुम छुप जाना। कौआ गिनती करने लगा, हिरण और कछुआ छुपने लगे। इसी तरह खेल चलता रहा। जब खेल खेल कर तीनों मित्र थक गए, तब एक जगह बैठकर बातें करने लगे। उतने में एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर हिरण, कौआ और कछुए पर पड़ी। शिकारी ने जैसे ही तीनों मित्रों को देखा, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। खतरे का आभास होते ही हिरण और कौआ रफू चक्कर हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। कछुए को आभास हुआ, परंतु कछुए की चाल धीरे होने के कारण शिकारी के हाथ लग गया और शिकारी उसे अपने कपड़े में बांधकर ले जाने लगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया, हिरण नहीं तो कछुआ ही सही, रात का तो प्रबंध हो गया, यह कहकर वहां से जाने लगा। उधर हिरण और कौआ अपने मित्र को ऐसे शिकारी के कैद में देखकर दुखी होने लगे। तभी शिकारी भोजन में कछुए को खाने वाला है। यह सुनकर हिरण और कौवे ने एक योजना बनाई। कौवे ने हिरण को कहा कि जैसे ही शिकारी यहां से जब जाने लगेगा, तब तुम उसके सामने जाना। जब शिकारी तुम्हें देखेगा तो अपनी पोटली जमीन पर रखकर तुम्हें पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ेगा, मैं जमीन पर रखी हुई पोटली पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम वहां से भाग जाना। जैसे ही शिकारी वहां से जाने लगा, हिरनी उसके सामने आ गई। शिकारी ने हिरनी को पकड़ने के लिए पोटली जैसे ही जमीन पर रखी, कौआ अपनी चोंच में पोटली पकड़कर उड़ गया। शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कौआ पोटली चोंच में पकड़कर उड़ रहा था और इधर हिरण पलक झपटे ही भाग गई। शिकारी निराश होकर घर लौट गया। कौवे ने पोटली को महफूज जगह पर रखा और कछुए को शिकारी के चंगुल से आजाद कराया और तीनों मित्र आनंद से रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए। एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, ये अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी, कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो थी खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहे थे। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। यही कहानी आज हम सबकी भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार जरूरत के अनुसार
उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा, भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकलते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोध में था और गौतम बुद्ध के पास आकर बहुत भला बुरा कहने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, पर गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर अगले दिन वह दोबारा आ गया और आज तो वह और भी ज्यादा गुस्से में था और गौतम बुद्ध को और भी बुरा कहने लगा। परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। पर गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया। वह व्यक्ति कुछ देर चिल्लाता रहा, फिर चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया और आज तो हद ही कर दी उसने। आकर गौतम बुद्ध को गाली देने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। इतना कुछ चलता रहा और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। यह क्रम कुछ दिन चलता रहा। फिर उस व्यक्ति ने आना छोड़ दिया। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप चाहते तो पहले दिन ही उस व्यक्ति को भगा सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब गौतम बुद्ध ने बड़ी नम्रता से कहा, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई उपहार दे और हम उसे लेने से मना कर दे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? शिष्य ने कहा, वह व्यक्ति अपना उपहार लेकर लौट जाएगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया। उस व्यक्ति ने मुझे उपशब्द रूपी उपहार दिया, मैंने उसे लेने से मना कर दिया, मतलब उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो व्यक्ति अपने वह अपशब्द वापस लेकर लौट गया। एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी थी। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी बेटी उसके एक बहुत सुंदर और महंगे गोल्ड पैकिंग पेपर से एक बॉक्स को लपेट रही थी। ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया है। उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा, तुमने मेरे इतनी कीमती पेपर को बेकार कर दिया, वो भी बिना किसी मतलब के। तुम इसे अच्छे काम के लिए उपयोग करती तो अच्छा लगता, पर तुमने एक बेकार से डिब्बे को उसमें लपेट दिया। कुछ दिन बीते, दिवाली का दिन आया। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। बेटी ने भी वही सुंदर सा गोल्डन बॉक्स पापा को दिया। उसके पापा पहले तो उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला, वह खाली था। यह देखकर उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को घूरा और कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी को खाली डिब्बा नहीं देते? लड़की कुछ देर शांत रही, फिर बोली, पापा, यह डिब्बा खाली नहीं है। मैंने इसमें बहुत सारे किस आपके लिए रखे हैं। कभी कभी आप जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और मैं सोती रह जाती हूं, तो आप इसमें से एक किस ले जा सकते हैं। बेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंख भर आई। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया, किसी बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। बहुत खोज के बाद उसे एक सेठ के घर में नौकरी मिल गई। नौकरी 6 आने रोज की थी। काम था, सेठ को रोज 6 घंटे अखबार और किताब पढ़कर सुनाना। लड़के को नौकरी की जरूरत थी, तो उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली। एक दिन की बात है, लड़के को दुकान के कोने में 100 के 8 नोट पड़े मिले। उसने चुपचाप उन्हें अखबार और किताबों से ढक दिया। दूसरे दिन रुपयों की खोजबीन हुई। लड़का सुबह जब दुकान पर आया तो उससे पूछा गया। लड़के ने तुरंत ही प्रसन्नता से रुपये निकालकर ग्राहक को दे दिए। वह बहुत ही खुश हुआ। लड़के के ईमानदारी से सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ भी लड़के से बहुत खुश हुआ। सेठ ने लड़के को पुरस्कार देना चाहा तो लड़के ने लेने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, सेठ जी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, पर पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा। आप कुछ सहायता कर दें। सेठ ने लड़के की पढ़ाई का प्रबंध कर दिया। लड़का बहुत मेहनत से पढ़ता गया। यही लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा साहित्यकार बना। इसका नाम था राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नुकसान का मातम मनाने से नहीं मिलती सफलता। एक बार आकाश नाम का लड़का मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करें। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था
उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत आकाश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त परेश उससे मिलने आया। परेश ने आकाश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। आकाश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतर चढ़ाव आता रहता है। परेश ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं। परेश की बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? परेश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता, आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान से, दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर परेश ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मानना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। तो असफलता से भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। शेखर ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? शेखर स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसके दादाजी प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने शेखर का सवाल सुनने के बाद कहा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। दादाजी का जवाब सुनने के बाद शेखर ने पूछा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आखिर अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है? शेखर का सवाल सुनने के बाद दादाजी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर समझता हूं। तुम इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तुम अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं में बैठोगे। तुम यही सोचकर बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। दादाजी की बात पर शेखर ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद दादाजी जी ने कहा, मान लो तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे? शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी। मैं तैयारी में अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूं। दादाजी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ है। वह कैसे? शेखर ने सवाल किया। दादाजी बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता को अपनी कमियों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं ही और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं। अपने काम को खुद नहीं समझे महत्वहीन। मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा,
यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है, तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेन स्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेन स्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा, इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है, एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ड होगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3। उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद एक बहुत गरीब व्यक्ति के समान रहता था। पैबंद लगे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है, वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनीमल को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय समझ में आया। उसने सारे पैसों से बहुत सा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। वह अब निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो। वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहां उसे दबा कर रख दिया था, तो फिर यहां सोना हो या पत्थर क्या फर्क पड़ जाता है। उसका पड़ोसी बोला,
बात तो ठीक ही थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। अंधी का बेटा। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा, इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था। उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल, तो मालिक ने कहा कि बोल दो मैं अभी घर पर नहीं हूं। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है, तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है, वह वहां गया तो देखा उसकी माँ वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया ढंस गई थी और तू आंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों। कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और 1 नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें परिस्थितियां। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई।
लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूं। ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो। तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर इसके लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते देखकर जंगल के दूसरे जानवर डर कर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जंगल की राजा तुम ही है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोग्राम के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह तभी संभव होगा जब हम विपरीत परिस्थितियां में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे। सफल होने के लिए हमेशा सीखते रहें। सिकंदर और रोहित मित्र हैं। दोनों ने एक साथ अपना अपना काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चला। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चला जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए, पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। रोहित सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इस बारे में उससे पूछने का मन बनाया। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं। रोहित ने कहा, मैं समझा नहीं। सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। घमंड कुल्हाड़ी हुई निरुत्तर। एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के एक डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह गुस्से में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काटकर गिरा दूं, धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब कुआं बना दूं। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लकड़ी का डंडा कुल्हाड़ी की अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुमने करने को कहा है बेशक तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा, क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता न करूं तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम में न लगाया जाऊं तब कोई किसे पकड़कर तुमसे ये सारे काम लेगा? बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथा सार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है।
यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है, स्वयं को करते हुए देखना। यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय, अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है, करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा? निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधिवृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांक नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को डस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे।
बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्ति को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था।
यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति और दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थी। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, जीवन की भाग दौड़ में सुकून भरी नींद मानो एक अनमोल खजाना बन गई है। हर कोई इससे जुड़ी जादुई चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि गहरी और शांति भरी नींद का रहस्य हमारे भीतर ही छुपा हो? आइए इस रहस्य को एक बोध कथा के माध्यम से समझें, जहां एक साधारण व्यक्ति की यात्रा उसे जीवन के सबसे गहरे और सुकून भरे सत्य की ओर ले जाती है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम निर्जन था। निर्जन मेहनती था, लेकिन उसकी रातें बेचैन और चिंताओं से भरी होती थीं। वह दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन रात को उसे चैन की नींद नहीं आती। उसकी आंखें नींद की तलाश में छत को घूरती रहती और उसकी आत्मा भीतर से थकी हुई महसूस करती थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे सुझाव दिया, निर्जन, तुम्हें गहरी नींद की तलाश में जंगल में स्थित उस महान संत से मिलना चाहिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आत्मा और मन की शांति का रहस्य जानते हैं। निर्जन ने इस विचार को तुरंत अपनाया। उसने सुबह ही यात्रा शुरू की। घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए वह संत के आश्रम पहुंचा। संत, जिनका नाम आचार्य विद्यानंद था, बहुत ही सरल और करुणामयी व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष का आभास होता था। निर्जन ने उनके चरणों में झुककर अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं रातों को चैन की नींद नहीं सो पाता। मैं हर समय थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया मुझे गहरी और सुकून भरी नींद का रहस्य बताइए। आचार्य विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्जन, गहरी नींद का रहस्य केवल कुछ बातों को समझने और अपनाने में छुपा है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? निर्जन ने पूरे जोश से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। आचार्य विद्यानंद निर्जन को आश्रम के पास एक नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक भारी पत्थर उठाया और निर्जन से कहा, इसे पकड़ो। निर्जन ने पत्थर को उठा लिया। आचार्य ने पूछा, क्या यह भारी है? निर्जन ने सिर हिलाते हुए कहा, हां गुरुदेव। आचार्य मुस्कुराए और बोले, इसे कुछ देर और पकड़े रहो। निर्जन ने पत्थर को कुछ देर और पकड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ कांपने लगे। आचार्य ने कहा, क्या हुआ निर्जन? अब पत्थर पहले से भी भारी लग रहा है। जी गुरुदेव, यह अब असहनीय हो रहा है, निर्जन ने उत्तर दिया। आचार्य ने समझाया, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी तब भारी हो जाता है जब हम उसमें चिंताओं और नकारात्मक विचारों का बोझ ढोते रहते हैं। गहरी नींद का पहला रहस्य है दिन भर के भार को मन से उतार देना। जैसे इस पत्थर को नीचे रखना तुम्हें हल्का महसूस कराएगा, वैसे ही दिन भर के तनाव और नकारात्मकता को त्याग कर ही तुम चैन की नींद ले सकते हो। निर्जन ने पत्थर को नीचे रखा और महसूस किया कि यह कितना सरल लेकिन गहरा संदेश था।
अगले दिन आचार्य ने निर्जन को एक विशाल बाग में भेजा। उन्होंने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर बाग में घूमो, लेकिन ध्यान रहे दीपक बुझना नहीं चाहिए। निर्जन ने दीपक लिया और सावधानी से बाग में घूमने लगा। उसकी आंखें दीपक की लौ पर टिकी हुई थीं। जब वह वापस आया तो उसने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने दीपक को बुझने नहीं दिया। आचार्य ने पूछा, अच्छा, लेकिन बाग में क्या क्या देखा? कौन से फूल खिले थे? कौन कौन से पक्षी गा रहे थे? निर्जन ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी प्रकार हम अपने भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावों में खोए रहते हैं और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। गहरी नींद का दूसरा रहस्य है वर्तमान में जीना। जब तुम पूरे दिन पूरी सजगता से जियोगे तो रात को तुम्हारा मन और शरीर थका होगा और नींद तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। निर्जन को यह पाठ भी बहुत मूल्यवान लगा। उसने सोचा कि कैसे वह अपनी चिंताओं में इतना उलझा रहता था कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखना ही भूल गया था। अंतिम दिन आचार्य ने निर्जन को गांव के पास स्थित एक छोटी झोपड़ी में भेजा। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी जो बहुत गरीब थी। आचार्य ने निर्जन से कहा, उस महिला की मदद करो और देखो कि वह अपनी साधारण जिंदगी में कैसी रहती है। निर्जन झोपड़ी में गया और देखा कि महिला के पास खाने के लिए केवल थोड़ा सा अनाज था। फिर भी उसने निर्जन को उसमें से हिस्सा दिया और पूरे मन से उसका स्वागत किया। निर्जन ने पूछा, मां, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न कैसे हो? महिला ने उत्तर दिया, बेटा, जब मैं सुबह उठती हूं तो भगवान को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे एक और दिन दिया। रात को सोने से पहले मैं उन्हें अपना सब कुछ सौंप देती हूं। मेरी खुशी और चैन इसी कृतज्ञता और समर्पण में है। निर्जन यह सुनकर दंग रह गया। उसने समझा कि गहरी नींद पाने का तीसरा रहस्य है कृतज्ञता और समर्पण। जब हम अपनी इच्छाओं और दुखों को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और नींद गहरी हो जाती है। निर्जन ने तीनों पाठों को आत्मसात कर लिया। जब वह वापस अपने गांव लौटा तो उसने अपनी दिनचर्या में इन शिक्षाओं को शामिल किया। उसने दिन भर के तनाव को त्यागना, वर्तमान में जीना और कृतज्ञता व्यक्त करना सीख लिया। अब उसकी रातें गहरी और शांति भरी नींद में गुजरने लगीं। वह न केवल शरीर से बल्कि मन से भी तरोताजा महसूस करता था। उसने समझ लिया था कि गहरी नींद का रहस्य बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपा है। इस प्रकार निर्जन की यात्रा ने न केवल उसे गहरी नींद का रहस्य सिखाया बल्कि जीवन का एक अमूल्य पाठ भी दिया। गहरी नींद पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर झांकें। गहरी नींद पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर झांकें। दिन भर के बोझ को त्यागें, वर्तमान का आनंद लें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। यही जीवन को शांति और सुकून से भरने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर एक बार आपको धर्म का ज्ञान सुनाएंगे। गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिसे सुनकर शायद आप भी धर्म की राह पकड़ लो। तो शुरू करते हैं। एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहां से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा।
राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्मरत रहना चाहिए। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी। गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहां के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है, और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेरकर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चयन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्य लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हों उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म
कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त हो। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें, यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे, हो सकता है कि अपशब्द भी कहे। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूं। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें मां का रूप देख रहा हूं और मां तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही बहदेवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबो कर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की यात गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी।
बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौबुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें, किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठी हुई और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुई। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगी। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रता पूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहां से शीघ्र चलना ही उचित होगा। यहां शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है। शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में जीवन था तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए।
प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झांत हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है। अब किसी दिन हां भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे 1 माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुन रहा हूं, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहां के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहां से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहां पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुंचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे।
कुल बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जन समूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों? कैसे? भगवान, आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोध ही मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अतः इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेरकर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मल मूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछकर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को। इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है जो प्रत्येक देश, काल, परिस्थिति में प्रासंगिक है। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अपशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपशब्द में न बांटें। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अपशब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते, ठीक खूंटी की तरह।
जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाकश्यप, मौदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषय गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनको ओर देखा। बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र, उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंडक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी। मैले कुचैले या फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासियों का झुंड दिखाई दिया। पिंडक ने शक्ति स्वर में कहा, देव, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है। ये सभी तो निम्न जाति के हैं, कई तो इनमें शूद्र हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंडक, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है। ये लोग प्रयोजन के लिए भावयुक्त होकर आए हैं, इसलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही हैं। अत तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा का इंगित यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो वे शूद्र जाति में जन्मने के बावजूद ब्राह्मण हैं तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय, अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा? निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधिवृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है।
यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांत नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को डंस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी,
कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थी था। एक दिन स्वस्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति और दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थी। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो। किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा कर पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन,
तुमने सुना नहीं? प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सकती हूं? उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है? वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं, यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब को बात है, कौसाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई दविद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उसे पूछा, अरे, ये मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथक श्रेष्ठ हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूं। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या व युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंक कर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्व चूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत असत का ज्ञान नहीं हो सकता। अंततः ऐसे विवेकांत व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हताशा ही हाथ लगती है। काशाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना, आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं, वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्य मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है। यथागारम दुछेन बुट्टी समति विभजति एवं अभावितम चित्तम राघो समति विभजति। घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था।
अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति को उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध को बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर प्रभु का ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया। उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं।
जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध की शिक्षा से गांव का उद्धार हुआ। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं। आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्मभीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे जो अपनी शैतानियों के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उनकी शिकायत लेकर आता, तो वे दोनों को बहुत समझाते, किंतु दोनों भाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन उनकी मां गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध के पास गई और अपने बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भर देने का आग्रह किया, ताकि वे लोग शैतानी से बाज आए। महात्मा बुद्ध ने मां से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा। मां ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, ईश्वर कहां है? लड़के की कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने दोबारा यही सवाल कड़क कर पूछा, तो डर के मारे लड़का वहां से तेजी से भागा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुंचा तथा बोला, भाई, तुम्हें पता है ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी करना छोड़ दिया। कथा का सार यह है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह न मिले, तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है। सेठ ने बुद्ध से जाना, सच्चा संपन्न होना। एक सेठ निसंतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ बरकरार था। संतान न होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर, बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतानता के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात कि कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर उठा। सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे जताए। विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूं। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रही हुआ तो बुद्ध बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूं, अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियां सोने चांदी, गहनों व जवाहरातों से भरी हुई हैं। रात दिन परिश्रम कर
मैं इस संपत्ति को दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा हूं, फिर मैं निर्धन कैसे हूं? तब बुद्ध ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो, और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोष ही सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्तता की परम सुखमय अवस्था को लाता है। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहे तो उसने पूछा, जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हां में दिया जा सकता है और न नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में काठ का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से न निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह काठ का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्ता थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहां उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे पर हम उनसे कुछ पूछ न सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आदर भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहृदयता और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद करमार पुत्र के यहां बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीरांत का कारण बनी। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था। भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान का शरीर छूट गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया, आनंद, चंद करमार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान तूने बद्धा लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में अगाध करुणा थी, वह ऐसा क्यों न कहता। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोल्य पुत्री सुप्रवास, सुखी हो जाए, चंगी हो जाए। सुखी और चंगी होकर बिना किसी कष्ट के
वह पुत्र प्रसव करे। ब्राह्मणों के साथ भी उनकी पूरी सहानुभूति थी, जैसे कि विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। बावरी नामक ब्राह्मण के एक शिष्य ने जब अपने गुरु की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिष्यों सहित बावरी ब्राह्मण सुखी हो। माणवक, तुम भी सुखी हो, चिरजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी जाता था वह उससे कहते थे, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावा और कुसीनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुक्कुस मल्लपुत्र नामक व्यापारी मिला। उसने उन्हें एक दुशाला भेंट किया, परंतु भगवान उसे अकेले कैसे आड़ते। वह अपने शिष्य आनंद को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, पुक्कुस, दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ा दे, दूसरे को आनंद को। पुक्कुस ने ऐसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी बुद्ध की अनुकंपा का पार न था। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को वेरंजा में वर्षावास करने का निमंत्रण दिया। भगवान वहां गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुधंधी था। उसने उनकी कुछ भी सुध बुध नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें 3 महीने तक कुटा हुआ जौ रोज खाना पड़ रहा, क्योंकि उस समय वेरंजा में अकाल पड़ रहा था और वह भी उनको और उनके शिष्यों को घोड़ों के व्यापारियों से मिलता था। इतना होने पर भी वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध अन्यत्र जाने से पूर्व वेरंजा जाकर ब्राह्मण को आशीर्वाद देना नहीं भूले। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनंत घटनाएं मिलती हैं। उनमें हमें उनकी मानवता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन में कोमलता की पराकाष्ठा थी और उनकी वाणी में अपर्व माधुर्य था जो सबको अपनी ओर खींचता था। उनके मुंह से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था। वह मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में मानवता की शुभ ज्योत्सना धर्म की स्थिति बन